ऑब्वियसली हम लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी जीते हैं कि सबको अपने अपने लॉस का दुख होता है कि मैंने क्या खोया, मेरी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी आई उसके जाने से, और हर कोई अपने लिए ही दुखी होता है। मुझे लगता है मेरी डिजिटल डायरी को मैं ऐसे बनाती हूँ कि ये अब पूरा दिन का टाइम ख़त्म हो गया है, आई हैव कम बैक टू माई रूम, नाउ इट इज़ लाइक माई स्पेस, माई टाइम, आई वॉन्ट टू बी फ्री एंड आई डोंट वांट टू पुट ऑन एनी बर्डन्स की ऐसा दिखना चाहिए या ऐसे तैयार होना चाहिए। सुबह उठते के साथ ना एक रोल में हम लोग अपने आप को आ जाते हैं, उसी रोल के हिसाब से ड्रेस होते हैं, उसी रोल के हिसाब से खुद को प्रेजेंट करते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ रिलैक्स्ड टाइम। बीच में 2 दिन मेरा गैप हो गया, मैं नहीं बना पाई कोई भी वीडियो क्योंकि घर पे एक इमरजेंसी हो गई। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो 8 ब्रदर सिस्टर हैं। मेरे फादर इन लॉ सेकेंड नंबर पे हैं, 5 भाई और 1 बहन उनसे छोटे हैं, और जो सबसे छोटे चाचा हैं हमारे, ही इज़ नो मोर, ही जस्ट पास्ड अवे, इट वाज अ हार्ट अटैक। ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ मिली हमको एंड वी वर रियली वेरी डिस्टर्ब्ड, वी जस्ट रश्ड, सब लोग भागे, गांव पहुँचे। एंड परसों तो सब कुछ हुआ, क्रिमेशन, उनको बनारस लेके गए, वो लखनऊ में हुआ था उनका हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक आया। हम तो लखीमपुर से निकले तो वी वेंट टू वाराणसी ओनली, सीधा डायरेक्टली वहीं पहुँचे बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड पापा के साथ रहें ऐसे टाइम पे। पापा मस्ट बी फीलिंग वेरी लो, जो मेरे फादर इन लॉ है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज ब्रदर, उनके वो भी सबसे छोटे चाचा थे जिनकी डेथ हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पापा जी बहुत लो होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली हम लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी जीते हैं कि सबको अपने अपने लॉस का दुख होता है कि मैंने क्या खोया, मेरी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी आई उसके जाने से, और हर कोई अपने लिए ही दुखी होता है। क्योंकि आई थिंक जो चला गया वो तो किसी भी एज में जाता है, तो ऑब्वियसली अगर वो एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं है या कुछ ऐसा आकस्मिक नहीं हो गया है कि कोई बहुत यंग पर्सन है, तब तो हमें उसके लिए ख़राब लगता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई थोड़ा सा बुज़ुर्ग व्यक्ति पास ऑन करता है तो सबसे ज़्यादा डेथ का उसके दुख होता है शायद उसके लाइफ पार्टनर को, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है उस पर्सन के, जिन्होंने साथ में सालों बिताए हैं, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ जिया है। और बाकी फिर बच्चे जो पेरेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनका अपना बहुत क्लोज होता है पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता, उसके बाद भाई बहन और वो सब। क्योंकि शादी के बाद मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जब सबकी अपनी शादी हो जाती है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उनकी स्पाउस की या हस्बैंड या वाइफ की या उनके बच्चों की, और फिर धीरे धीरे डिस्टेंसेस आने लगते हैं। आई थिंक किसी की डेथ का जो सबसे मेजर इम्पैक्ट होता है वो उसके लाइफ पार्टनर पे होता है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड बच्चों पे, बिकॉज वो लोग बहुत डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी बहुत कनेक्टेड जीते हैं। तो हम लोग चाचा के साथ अटैच थे, वो एक शौक़ था पूरी फैमिली के लिए। बट जो मुझे पहला ख्याल आया वो ये कि हमारी फैमिली में शायद पापा जी ने सबसे क्लोज़ अपने छोटे भाई को खोया है, तो ये न्यूज़ या ये जो भी कुछ हुआ ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिंग होगी हम सब में। तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड वो अपने पापा के साथ में रहें इस टाइम पे। तो जब हम लोग बनारस पहुँचे तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं गई, बिकॉज़ फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि वो लोग नहीं जाते हैं घाट पे या जहाँ भी क्रिमेशन होता है, जहाँ भी दाह संस्कार होता है। बट वो गए, फिर हम लोग सुबह 4 बजे वापस गांव पहुँचे, मुश्किल से 3 घंटा सोए। फिर अगले दिन हम लोगों को चाची को मिलने जाना था। दैट वाज काइंड ऑफ द टफेस्ट टाइम। सबसे मुश्किल जो मुझे उस पूरे प्रोसेस में लग रहा था वो ये कि जब चाची से मिलेंगे तब क्या। मैं भी पहुँची जब मॉर्निंग में उनके पास, बड़ी ख़राब स्थिति थी उनकी, मेंटल बहुत ज़्यादा, इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो एक अलग ही माहौल होता है जहाँ डेथ होती है, उस घर का, उस सब का। मुझे लगता है कि कुछ तो पेन होता था अंदर, और ऑब्वियसली एक उनकी जो अपनी नीड थी, और बाकी कुछ सामाजिक होता है, कुछ नहीं, काफ़ी पार्ट उसमें एक सामाजिक होता है जिसमें हम एक रोल प्ले करते हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के लिए। उसमें जो लोग आते हैं जो अपना बताते हैं सपोर्ट कि हम आपके साथ हैं, तो आप अपने दुख में भी उन लोगों का एक तरह से थैंक यू करते हो जब आप एक्नॉलेज करते हो। मैं जितनी देर वहाँ पर थी, शायद 4-5 घंटे चाची के पास, तो मैं उन्हीं को ऑब्ज़र्व कर रही थी, उन्हीं के साथ में बैठी थी, काफ़ी देर उनका हाथ पकड़ के बैठी थी। एंड देन थी वो कैसी स्टेट्स में जा रही हैं, कैसे निकल के आ रही हैं। बीच बीच में मुझे भी, इनफैक्ट जब पहले पहुँचे तो मुझे भी काफ़ी रोना आया उनके दुख को देखकर।
और बीच बीच में उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। उनकी 2 डॉटर्स थी वहाँ पे जो उनका बहुत ध्यान रख रही थी। तो हम लोग भी किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि उनको कुछ कंफर्ट मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए अपने उस सिवियर पेन से, जिससे वो एक इमोशनल मेंटल पेन से जो गुज़र रही थी। बहुत ही दुखदाई लग रहा था उस टाइम। बट मैं बार बार अपने आप को यही याद दिला रही थी कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में स्थित रहते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स के साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या होता है बट आपका ध्यान जाता है, आप बहते नहीं हो उस इमोशन के साथ, आप चीज़ों को देखने लगते हो एक एंड पे। तो वही मैं भी ट्राई कर रही थी सब करने का। मैंने बड़ी अलग सी चीज़ नोटिस की कि इवन बहुत सीवियर दुख की घड़ी में भी हम लोगों को कई बार तो उसमें डूब जाते हैं, कई बार निकल आते हैं, और जो विचार होते हैं वो ज़्यादा धकेलते हैं, जो थॉट्स आते हैं वो ज़्यादा दुखी करते हैं। अगर हम केवल उस दुख के साथ उसको महसूस करके रह पाएँ तो शायद इतना मुश्किल ना हो उससे निकलना। जिस दिन हम लोग बनारस में थे, मैं अपनी एक फ्रेंड के पास थी। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, उस समय उन्होंने उस स्टेट को बहुत इंटेंसली जिया। मेरे लिए भी ये नया था जब मैं उनको सुन रही थी। तो उन्होंने बताया कि इतना इंटेंसली उन्होंने उस स्टेट को फील किया कि तीसरे चौथे दिन बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो पेन था वो पेन नहीं था। तो वो कहने लगे मुझे खुद में अजीब लगा कि अरे मेरी मदर की डेथ हुई अभी 4 दिन पहले और मुझे तो दुखी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो, उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल फील करने लगा जब मैंने उस स्टेट को बिना उसे भागने का प्रयास किए, जब उसको कम्प्लीटली जिया। तो वो अलग ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था उनके लिए। मेरे लिए ये काफ़ी नया था जब मैंने उनको सुना बहुत ध्यान से। तो फिर हम लोग गांव में चाची के पास थे, मैं उनके साथ बैठी हुई थी और उनको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उनको वही बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे कर रही हैं, वो क्या महसूस कर रही हैं, कैसे उनको रोना आ रहा है, कैसे वो थॉट्स में जा रही हैं, फिर इमोशंस में जा रही हैं। एंड मुझे लगता है उस समय पता नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद वो गाँव का माहौल था या क्या था, उसमें लोग आपको एहसास कराते हैं दैट इस टाइम पे यू आर सपोज टू बी सैड, है ना। अगर आप दुखी नहीं महसूस करते तो इट्स काइंड ऑफ ऑड। जो थोड़ा सा पल वो बाहर निकल के आ पाती थी उस दुख में से, फिर कोई कुछ आके कुछ ऐसा बोल देता था कि अगेन शी यूज्ड टू गो इन दैट समुद्र में, दुख के सी में फिर से चली जाती थी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि उनका पेन कम था, बहुत सीवियर पेन था उनको। बड़ा अजीब हो लग रहा था मुझे, क्योंकि शायद मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं केवल एक बार ऐसी स्थिति में गई थी जहाँ पे कि किसी व्यक्ति की, मेरे नियर एंड डियर वन की डेथ हुई थी और वो मेरी खुद की नानी थी। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ, बट मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरी जस्ट मैरिज होके चुकी थी और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मैच्योर थी चीज़ों को लेके। फिर भी मैंने उनसे कहा कि मुझे बस इतना ध्यान आया कि मुझे अभी मम्मी के साथ रहना है, बिकॉज़ मम्मी बहुत दुखी है, मम्मी बहुत रो रही हैं। उस मोमेंट पे तो मैं जैसे अपना भूल गई। मैं भी नानी से बहुत अटैच थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। बट जब हम वहाँ पहुँचे गाँव में नानी के, और वहाँ पे मैंने उनकी डेड बॉडी को देखा, मुझे आज भी वो थॉट बहुत स्ट्राइकिंगली याद है कि मुझे ध्यान आया कि ये वो नहीं है जिनसे मैं प्यार करती थी। शी इज़ नो मोर, शी इज़ नॉट देयर, दिस इज़ जस्ट बॉडी। बस यही थॉट इतना डोमिनेंट था वो मेरे दिमाग में कि वो मेरे साथ स्टिक कर गया, वो थॉट जो था। बाकी टाइम मेरी मदर के साथ ही बीता। मैं उनको संभाल रही थी और उनके साथ थी बस। एंड आई कुड सी वो भी बहुत रो रही थी। और इस तरह से हमको पता नहीं होता, मुझे सोशली बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल्स नहीं पता बहुत ज़्यादा। अभी कभी ऐसी स्टेट्स में हम लोग जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि बोलना क्या है। जो व्यक्ति बहुत दुखी है आप उससे पूछ सकते हो, बट वही चीज़ वो बेचारा सबको बताता है अगेन एंड अगेन, एक रिपीट मोड में। कुछ कहने का भी मन नहीं करता मुझे अपनी तरफ से। अगर मुझसे कोई बोलता है तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या वर्ड्स सामने वाले के दुख को हल्का कर सकते हैं, या कुछ वो जो अभी महसूस कर रहा है पेन, क्या उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी शब्द बड़े हल्के और खोखले लगते हैं बहुत इंटेंस इमोशंस के टाइम पे मेरे को। बट समहाउ आई थिंक आपकी प्रेजेंस भी कुछ ट्रांसफॉर्म करती है। एक तो होता है कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और जाना चाहिए या करना चाहिए, हम उसके तहत करते हैं। और दूसरा होता है स्टेट कि जब हम सीरियसली किसी के लिए फ़ील करते हैं और हम उस फीलिंग के साथ उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो वो एक प्रोसेस है पूरी, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। क्योंकि मैं कई बार मिली थी
चाची से वो फैमिली का पार्ट हैं, बट मेरा कोई बहुत ऐसा नहीं था उनसे फ्रेंडशिप नहीं थी। हाँ, वो घर में बड़ी हैं और हम लोग सब रिस्पेक्टेबल हैं, हम लोग उनको जाते थे तो हमेशा पैर छूते थे, तो वैसा रिलेशनशिप था। एक ह्यूमन बीइंग का पेन ऐसे टाइम पे कैसा हो सकता है, मैं खाली उसको उसी चीज़ की तरह से देखना चाह रही थी, इनफैक्ट देख भी रही थी। सो 2 दिन बहुत इंटेंस थे। हम लोग कल वापस आए, ऑलमोस्ट 1 बज गया था हमको वापस आने में, एंड मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था। आज मैं वापस आई तो मैं अपनी डॉटर के साथ शेयर कर रही थी वहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हुई, एंड जब मैंने चाची के बारे में उसको बताया तो आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन। सो उनके दुख ने मेरे को भी बहुत ज़्यादा टच किया उस टाइम पे। आई डोंट नो अभी उनको स्टेट में से बाहर आने में, या जब वो वापस अपने उसी घर में आएंगी जहाँ पे वो चाचा के साथ रहती थी, तो कैसा महसूस होगा। आई थिंक बहुत इंटेंस होगा उनके लिए सब कुछ। और लोग अपना अपना टाइम लेते हैं किसी लॉस से रिकवर करने में, और अगर वो लॉस इतना करीबी होता है तो बहुत ज़्यादा शायद, या कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, या कभी कर ही नहीं पाते कुछ लोग तो इसके साथ रिकवर। बट स्टिल अगर हम लोग रोज़ की ज़िंदगी को गहरे से नहीं देखते और बहुत गहरे जाके नहीं जीते, तो आई थिंक ये जो लॉस होता है ये हमको एहसास कराता है कि ज़िंदगी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे जीने से आप कुछ कर नहीं पाते। लाइक आप इंजॉय कर सकते हो, ज़िंदगी को ऐसे भी जी सकते हो कि जैसे इसमें कोई गहराई नहीं है, वो भी एक तरीका है जीने का। लेकिन आई थिंक उसमें आप ज़्यादा दुख को इन्वाइट करते हो, ज़्यादा तकलीफ़ को इन्वाइट करते हो। और अगर आप इंटेंसली जीते हो अपने इमोशंस को, लाइफ को भी बहुत सीरियस लेवल पे जाके जीते हो, तो आई थिंक आप जब ये सब चीज़ें आएंगी तो आप उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हो। और डेथ तो एक ऐसा हमारी सबकी ज़िंदगी का इनएविटेबल सच है जो हम सबको किसी न किसी फॉर्म में देखना पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैंने उससे एक बार पूछा कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, तो उसने कहा जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जिनको कोई परेशानी होती है, वो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। बट मैं ऐसा पर्सनली नहीं मानती, क्योंकि दुख सबकी लाइफ में आता है, डेथ सबको टच करती है किसी ना किसी की। और हम ये नहीं कह सकते कि जिसको परेशानी है केवल वही स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड हो सकता है। आई थिंक हम में से सबको स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड होना पड़ता है। और ज़िंदगी में जब हमारे ऐसा लॉस होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम हम एकदम इस चीज़ के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तब क्या करेंगे? तब तो उसको फेस करना, उसको जीना, वही हमारे सामने ऑप्शन होता है और कुछ भी नहीं होता। मुझे ये लगता है कि आज के लिए बस मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी, अपने से भी और आप लोगों से भी। बेसिकली ये मैं वीडियोस अपने साथ बनाना चाहती हूँ और वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर कल देखते हैं कल मन कैसा रहेगा, भीतर का मौसम, और कल क्या हम लोग बात कर पाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।